Welcome once again, the students of class plus 2 physics. As we know that we are doing the very first unit of electrostatic. एक सीरीज में हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं और अभी का जो हमारा लेक्चर है वो है एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर. As we know that what is capacitor? The capacitor is an electrical device which is used to store the electrical charge. Okay, energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. हमें ये पता है कि जैसे सपोज करो कोई अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको उसमें चार्ज स्टोर करना है तो उसमें क्या चीज़ अप्लाई करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करते हैं. एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसको हम कनेक्ट करेंगे या कनेक्ट करते हैं थ्रू बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं. Then the work is done in charging a capacitor is stored in the form of electrical energy. Okay, हम उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. सो वर्क हैज़ टू बी डन. देन जैसे जैसे वो कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा. एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, more and more work has to be done by the battery in charging the capacitor. Okay, now consider a parallel plate capacitor. Okay, consider a parallel plate capacitor having capacitance C. यहाँ पे इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है. ठीक है, इस चार्ज का कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C. नाउ सपोज दैट Q is the charge on a capacitor. Charge on a capacitor. Okay, और C उसका कैपेसिटेंस है. Then if B is the potential difference, then what will be the capacitance of a capacitor is equal to C is equal to Q upon B. And what will be the charge stored on a capacitor? Q is equal to CB is the charge stored on a capacitor. अब हम मान लेते हैं कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लेते हैं इसको वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर बाय द बैटरी. ओके, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन? सपोज दैट a small amount of charge is given to the capacitor at constant potential difference, at constant potential B. Then the small amount of work done by the battery
then small amount of work is done, and which is equal to dW is equal to, what will be the work done, BdQ. वे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर कर लेते हैं. dq इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर at constant potential, then the work done, small amount of work is done, which is equal to V dq. Now suppose that what will be the total work done by the battery in charging a capacitor to a charge q. Okay, therefore the total work done in charging a capacitor to a charge q is given by W is equal to integral of dW is equal to integral of B dq 0 to q. इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे. ओके, what is the value of, as we know that since q is equal to CB, okay, so therefore W is equal to और implies B is equal to, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेते हैं, Q अपॉन C, बिकॉज हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे B की वैल्यू जो है इन द फॉर्म ऑफ Q, देन 0 टू Q अपॉन C इंटू dq. ओके, बट इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वल टू, बट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ Q 1 अपॉन C Q² बाई 2, और इसकी लिमिट हम यहाँ पे कर लेंगे इसको इक्वल टू 0 टू Q. एक जनरल फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का, x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. ओके, ये जनरल फार्मूला है फॉर द इंटीग्रेशन, एंड विच इज इक्वल टू वन बाई टू Q² अपॉन C. This is the W. As we know that, what is the work done? The work done in charging a capacitor is stored in the form of the electrical energy. So therefore, this work done is equal to the energy stored in a capacitor in the form of electric energy, in the form of electric field. ओके, एंड देयरफॉर इसको हम डिनोट कर लेते हैं U के साथ, तो 1 बाई 2 Q² अपॉन C. अब इसको हम यदि सपोज करो हमें यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटेंस में हमें पता है, तो हम उसका एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर कोई कैपेसिटर कर सकता है. इफ़ हमें मान लो Q की वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं. एक तो मेरे पास ये आ जाएगा हमारे पास, एंड सेकेंड इज इक्वल टू पुट द वैल्यू एंड Q इज इक्वल टू CB. इसको भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे. सो देयरफॉर U इज इक्वल टू 1 बाई 2 C² B² अपॉन C. क्या मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दिस विल बी कैंसल, और U इज इक्वल टू हाफ CB². ओके, सपोज करो
क्या हमारे पास चार्ज पता है, उसकी पोटेंशियल पता है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। यहाँ पे हम C को रिप्लेस कर देते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन B। सो therefore U is equal to 1/2 Q अपॉन B इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे B के साथ B कैंसिल हो जाएगा एंड U is equal to 1/2 QB। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ओके, हम तीन इसमें बेस इसको कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C एंड हाफ QB हाफ CB स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ रहा है उतना ही चार्ज इसके ऊपर जो है सेकंड प्लेट के ऊपर आ रहा है, बट विद द अपोजिट साइन के साथ। देन व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? द टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। एक साइड तो हम ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, बट द टोटल चार्ज, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। तब वो स्टोर क्या चीज़ कर रहा है? द कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज अ कैपेसिटर। एक क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर of capacitance 50 microfarad is charged to a potential 1000 volt. Calculate the energy stored in the capacitor. Calculate the energy stored in the capacitor. अभी मैंने इसमें चेक किया इसको, the energy stored in the capacitor. Here we have here C is equal to 50 microfarad and which is equal to, what is the value of microfarad? 50 into 10 is to the power minus 6 farad और B दे रखा है इसमें हमारे पास 1000 वोल्ट। कौन सा फार्मूला यूज करना है? यहाँ पे कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल पता है, तो देन द एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर। ओके, एंड पुट द वैल्यूज 1/2 इंटू C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻6। ओके, और यहाँ पे कितना बन जाएगा? इट इज इक्वल टू 10⁻6। दिस इज इक्वल टू 0 एंड 2 के साथ कैंसिल हो 25 जूल। ओके, तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम